स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इमेजिनेशन पर आज फिजिक्स के इस नए चैप्टर के साथ, नए पार्ट के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और आप लोग अपने पसंदीदा चैनल पर हैं इंजीनियर की इमेजिनेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग को आज पढ़ना है। मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ पढ़ चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का अभी हमारे पास एडवांस का क्वेश्चन बचा हुआ है, एडवांस पोर्शन बचा हुआ है। रिलेटिव मोशन का भी हम लोग करना है। मोशन इन वन डायमेंशन हो चुका है। मोशन इन टू डायमेंशन को अब हम लोगों को समझना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन, रिलेटिव मोशन का टू डायमेंशनल फार्मूला हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी कॉपी पेन उठा लीजिए। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन इन टू डायमेंशन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मोशन इन टू डायमेंशन में दो मोशन आते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, एक सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो गोल गोल घूमता है। इसमें भी एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें भी एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टू डायमेंशनल मोशन एक लाइन में अगर खत्म करना है तो सिर्फ आपको ये कहना है कि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब दो लंबवत दिशाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब x में कोई परिवर्तन y को प्रभावित नहीं करेगा और y में परिवर्तन x को प्रभावित नहीं करेगा। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको मालूम है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है। देखिए, अगर कोई पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो इसका एक्सीलरेशन भी गोल गोल घूम रहा है, रेडियल के डायरेक्शन में होगा, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर हर पल चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो तो ये सर्कुलर होगा, यानी एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ये कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब जानते हो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे पास एक्सीलरेशन हमारे पास चेंज नहीं होगा, एक्सीलरेशन सेम रहेगा। एक्सीलरेशन अगर वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। वेलोसिटी हमारे पास बदलेगी, परपेंडिकुलर भी हो सकती है लेकिन वो हर वक्त वेलोसिटी बदलेगी, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब सिंपल सा एक है कि अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक पत्थर को उठा करके u वेलोसिटी से हम लोगों ने फेंक दिया, ये ऐसे हमारे पास जा गया, ये जो पाथ चलता है इसको हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं और ये एंगल हम लोगों ने थीटा कह दिया। ये जितनी दूर पर जाकर के गिरता है उसको रेंज कहते हैं और ये उस दौरान जितनी हाइट इसने हमारे पास ऊंचाई जितना ये ट्रेवल किया है, ये हाइट ये h कहलाएगा, यानी हमारे पास वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना इसको टाइम लगा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसको, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग कहेंगे देखो सर, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin थीटा। इसको हम लोग कहते हैं u y और इसको कह सकते हैं u परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में। और इसको हम लोग कह सकते हैं u x, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, या इसको हम लोग कह सकते हैं u पैरेलल भी कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए x डायरेक्शन में कोई हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं होता, देयर इज नो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। हमारे पास केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होता तो क्या होता, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता तो हम लोग ऐसे दीवारों पे चल रहे होते नहीं तो हम लोग टेढ़े चल रहे। अगर हॉरिजॉन्टल में भी होता और वर्टिकल में भी होता तो हम लोग टेढ़े चल रहे होते, ऐसे चल रहे होते, ऐसे चल रहे होते। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, यानी ax 0 होगा और ay जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी अपवर्ड है तो इसको हम लोग -g लिखेंगे। यानी हमारे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये ऊपर अगर जाएगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, मान लो अगर हम लोग ये कहें कि ये पाथ है, ये पाथ हमने बनाया, थोड़ा समझने के लिए हमने कहा कि ऊपर जैसे जैसे यहाँ 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 यहाँ
यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास u cos थीटा है और यहाँ पर u sin थीटा है। अब देखो अगर इसकी हाइट इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कुछ कम होगा, यहाँ पे कुछ और कम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी घट रहा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी vy अगर हम लोग कहें यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर तो 0, लेकिन यहाँ पर u cos थीटा हर जगह होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास ux नहीं बदल रहा है। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी u cos थीटा था, u cos थीटा है, u cos थीटा रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब जिस प्लेन का हम पैरेलल बात कर रहे हैं, चाहे देखो भैया कैसा भी हो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, हम लोग उस सब में ये थ्योरी लगा सकते हैं। क्या थ्योरी है भाई? हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा था, u cos थीटा है और u cos थीटा ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, u cos थीटा का मतलब ये डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं, लेकिन यही चीज अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ux आ जाएगा और वो भी चेंज होगा। तो चेंज होगा तो देखेंगे, जैसा आएगा वैसा हम लोग देखेंगे भैया उसके बारे में। तो वर्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट पर कहा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी 0 नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ही रहता है। और यहाँ पर एक्सीलरेशन के किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हर जगह एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही था ना, यहाँ पर u केवल ये है, वर्टिकल 0 है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितनी बार 90 डिग्री पर होंगे? तो हमने सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम एट द हाईएस्ट पॉइंट इट विल बी मैक्सिमम, सर इट विल बी एट 90 डिग्री, बाकी जगह पर नहीं। यहाँ पर सर क्यों नहीं होगा? हमने कहा यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इधर भी है, ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो गया तो ये 90 से ज्यादा हो जाएगा। सर क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कि देखो अगर हम कहीं बीच में बात करेंगे तो ये u cos थीटा है और ये हमारे पास कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर कुछ ऐसे हुआ और g इस डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो हमारे पास 90 से बड़ा होगा। 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। यह बात समझ लीजिएगा। और इसमें हम लोग कहेंगे यहाँ पर अगर 90 से बड़ा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा और ये g को जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा, मतलब जब ये हाइट इसकी कम होने लगेगी तो एक्सीलरेशन बिटवीन रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में घटने लगेगा। और जब हमारे पास जब ये दूर जा ऊपर जा रहा होगा घटेगा तो इसमें भी, इसमें हमारे पास मतलब 90 से कम होगा। इसमें हमारे पास देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर था, सबसे ज्यादा हमारे पास 90 प्लस थीटा था, लेकिन जैसे 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 चलते चले जाएंगे ये 90 हो जाएगा। अब ये 90 से भी घटने लगेगा। ओहो, पहले 90 प्लस थीटा था और यहाँ पर 90 हुआ, फिर एंगल हमारे पास क्या होने लगा? घटने लगा। किसके किसके बीच में? देखो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने कहा कि सबसे ज्यादा रिजल्टेंट वेलोसिटी का, देखो इसमें थोड़ा ज्यादा डायग्राम हो गया। देखो बेटा केवल हम लोग ये डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये डेफिनेशन सब लोग पढ़े हुए हैं, डेफिनेशन हर कोई जानता है, लेकिन जो पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं, जो छूट गए हैं, जो आप लोगों के उन पॉइंट्स को अगर कोई पूरा कर रहा है तो देखिए कैसे पूरा होगा। हमने कहा देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को सिर्फ ये बात समझना है। क्या समझना है सर? हमने कहा कि देखिए अगर एक्सीलरेशन की बात करेगा, किसकी बात करेगा? एक्सीलरेशन मान लिया जाए, हमसे बात करता है एक्सीलरेशन। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये u वेलोसिटी है और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर होगा, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो हमारे पास मैक्सिमम एंगल। अब देखो अगर यहाँ पर आएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे पास कुछ हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे पास उतना ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट घट गया, तो अब ये एंगल हमारे पास क्या होगा? ये 90, ये एंगल थीटा से कुछ कम होगा और ये 90 प्लस 5 अगर हम लोग कह दें तो ये 90 प्लस 5 से कम होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक एंगल गया है तो घट रहा है, लेकिन
अप टू हाईएस्ट पॉइंट ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है और घट रहा है। और जब ये इधर आने लगेगा नीचे, फिर हमारे पास 90 से क्या होने लगेगा, नीचे घटने लगेगा, यानी घट यहां से यहां तक रहा है एंगल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एंगल पूरे फ्लाइट के दौरान घटता है। हाँ ठीक है। The angle between resultant velocity and acceleration due to gravity decreases during whole the projectile whole time of flight of the particle। हमने कहते कि पूरे संपूर्ण दौरान हमारे पास घटेगा। ठीक, चलिए। और 90 डिग्री कहां पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, 90 डिग्री हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। अब हम लोग कुछ डेरिवेशन की बात कर ले भाई, न्यूमेरिकल भी तो बात करना है सर। तो कौन नहीं बदलता है भैया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता है, वर्टिकल कंपोनेंट बदलता है। पहले वर्टिकल कंपोनेंट घटेगा और हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया, फिर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। अब हमने कहा कि देखो भाई, हमें ये बताना है कि इसका हाइट कितना होगा, इसका रेंज कितना होगा, इसका इक्वेशन कितना होगा। तो हमने कहा कि देखो इक्वेशन के लिए तो हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हमने कहते कि ठीक है, ये रेंज है सर और ये मैक्सिमम हाइट है। हमने कहा कि किसी t समय पर हमने कहा कि पार्टिकल यहां पर था, इसका मान लिया जाए कि ये x डिस्प्लेसमेंट है और यहां से यहां तक ये क्या है, y डिस्प्लेसमेंट है। ये p पॉइंट पर x, y इसका कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग कहेंगे ux कितना है, x डायरेक्शन में ux है u cos थीटा और ax क्या है, 0 है। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u sin थीटा और इसको हम लोग लिखेंगे uy और ay -g। तो हम अगर लिखेंगे y कितना होगा, तो y हम लोग का फॉर वर्टिकल डायरेक्शन s ut प्लस हाफ at²। मेरे प्यारे बच्चों हम कहें फॉर वर्टिकल की बात किया जाए, हमने कहा कि फॉर वर्टिकल डायरेक्शन की बात किया जाए तो s y होगा, u uy हो जाएगा हमारे पास u sin थीटा और ay हो जाएगा -g। और टाइम तो टाइम है ही, यानी हम लोग लिख सकते हैं ut sin थीटा माइनस हाफ gt²। ये इक्वेशन नंबर 1। क्या ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया? हम लोगों ने केवल वैल्यू रख दिया। अच्छा, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर दिया जाए, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो s x हो जाएगा, ux u cos थीटा हो जाएगा और ax 0 हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं x ut यानी ut cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 था। मेरे प्यारे बच्चों यहां से t की वैल्यू हम लोग निकालेंगे x अपॉन u cos थीटा और इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा सॉल्व करने के बाद u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। डेली अगर पूरा अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। यानी अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो ये इक्वेशन आएगा और ये इक्वेशन पैराबोला का होता है। यानी इसका जो पाथ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। जो अगर प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोगों ने फेंक दिया है, उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पैराबोलिक होगा। y x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। तो इसका प्रोजेक्टाइल पाथ जो हो गया, अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पर x डिस्टेंस पर मतलब बोल दिया जाए कि हाफ अगर हम लोग यहाँ पर रेंज पे अगर चल रहे हैं तो कितना y हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वह h हो जाएगा। हम लोग यहाँ से भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y और t में रिलेशन है, x और t में रिलेशन है और हमारे पास y और x में रिलेशन दे दिया। इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्टरी, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर हम लोग कहें तो ये इस फॉर्मेट से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को रेंज फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इनके क्वेश्चन के देखो
हम लोग अगर एकदम बेसिक पार्ट की अगर बात करें डेरिवेशन के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा। हम लोग ये कहें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी पर अगर ध्यान दें वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग कहें कि अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हमारे पास क्या हो गया, उड्डयन काल का मतलब हमने कह दिया कि अगर प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, इस प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने मान लिया जाए कि यहां से यहां तक हम लोगों ने थ्रो किया, तो इसको हवा में जाने में जितना टोटल टाइम लगेगा t, ये u है। हमने कह दिया कि देखो अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में समय लगेगा। ये एंगल हमारे पास थीटा दिया हुआ है, ये a था, ये b है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चा कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u sin थीटा, और a जो हो जाएगा a y माइनस g होगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो हमने कह दिया कि हमने कहा कि a से हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट तक जाने पर हमारे पास समय कितना लगेगा। तो हमने कह दिया कि ये t1 है और ये t2 है, और t1 और t2 दोनों बराबर होंगे, यानी t1 t2 हमने मान लिया t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2t होगा। तो t निकालते हैं हम लोग। हमने कह दिया कि v u प्लस at। हमने कहा वर्टिकल हाइट तक हम लोग कह रहे हैं अप टू मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे वर्टिकल, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो v हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। u कितना है हमारे पास, u sin थीटा माइनस g इंटू में t। तो t आ गया u sin थीटा अपॉन में g, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया भैया t 2u sin थीटा अपॉन में g। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये क्या हो गया, हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक आने में 2u sin थीटा। डेरिवेशन में अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। 2u sin थीटा अपॉन g केवल अगर याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। जो कंपटीशन सेक्शन में है, जो बोर्ड की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो उनको भाई डेरिवेशन आना चाहिए। जिसको बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं करना है वो परेशान ना हो। लेकिन इसमें हम लोगों ने एजम्पशन क्या बना है, नो एयर रेजिस्टेंस। एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर एयर का रेजिस्टेंस अगर हो जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होगा। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे पहला एजम्पशन हम लोग ये कहते हैं कि g का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। एयर का रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और अर्थ के कर्वेचर फॉर्मेट को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर हमने टाइम निकाल लिया तो रेंज निकाल सकते हैं क्या? हमने कहा कि रेंज कैसे निकालोगे भाई? हमने कहा कि सर जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो हमने कह दिया कि ठीक है भाई चलो निकालो। हमने कहा कि एक बात समझो, हमने कहा कि रेंज अगर निकालना हम लोग रेंज की बात अगर करें कि रेंज अगर फाइंड आउट करना हो तो रेंज क्या होगा? रेंज हमने कहा कि देखो रेंज कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि सर ये ऐसे आया है, ठीक सर, ये बताइए हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा हमारे पास स्पीड है u x डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन जो है वो 0 है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम है सर। तो रेंज का वैल्यू जो होगा r इज टू ux इंटू कैपिटल T। ux कितना है, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन में g, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में g, यानी रेंज r इज टू आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। मेरे प्यारे बच्चों ये रेंज का फॉर्मूला है जो कि इसका रेंज आ जाएगा। हाइट भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब क्या है भाई? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे बनेगा, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग कहेंगे सबसे पहले अब बताया जाए कि हाइट कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास जा रहा है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें वर्टिकल डायरेक्शन में h, ये हाइट निकालने के लिए यहां से यहां तक का टाइम मालूम होना चाहिए। और ये टाइम कितना है? u sin थीटा अपॉन में g। और ये वाला भी टाइम यहां से यहां तक का टाइम है, यहां से ये टाइम t जो हम लोग निकाले थे, और यहां से यहां तक का भी जो टाइम है वो t ही है। और ये क्या है? u sin थीटा अपॉन में g है। तो हम लोग ये कहें कि अगर केवल हम लोग यहां से यहां वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात कर ली, हाइट, मैक्सिमम हाइट की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कहें फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन s is equals to ut plus half at square in वर्टिकल डायरेक्शन। एंड अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो s is equals to हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? h। वर्टिकल डायरेक्शन अप टू, ये किसका है? अप टू मैक्स हाइट, मैक्स हाइट। सर ये मैक्स हाइट ले ली है, तो हमने कहा कि देखो भाई यहां से यहां अगर पहुंचा है अगर कोई पार्टिकल बच्चा, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h ही हुआ है ना। हाँ सर, यहां से यहां तक तो वर्टिकल h ही हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो sy अगर हम लोग कहें डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन में h हो जाएगा। uy इक्वल्स टू u sin थीटा है, और टाइम t इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन में g है, और a इक्वल्स टू हमारे पास माइनस g। तो हम लोग इन सब की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें, a y है, हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें तो देखो ये h हो गया, u कितना है? u ही है, uy है ना, u कितना है? uy इक्वल्स टू u sin थीटा, ये uy लिख लो, यहां पे y लिख लो, ये y लिख लो। तो uy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u sin थीटा इनटू टाइम u sin थीटा अपॉन में g। माइनस में आएगा, क्यों माइनस? पहले लिख लिया क्योंकि माइनस g है, 1/2 ऐसे लिख लो, प्लस माइनस g इंटू टी स्क्वायर, तो यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g स्क्वायर। सर सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, h इक्वल्स टू हम लोगों ने इतना लिखा है। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग कहें कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g होगा, हाँ सर, और इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूं। हमने कहा कि देखो भाई यहां पर अगर h की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? h इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो बेटा यहां से एक माइनस तो यहां पर आ गया, g से एक g कट जाएगा। अब देखो ये पूरा है, उसमें से आधा घटाना है, एक में से आधा घटाना है, तो आधा बचेगा, यानी h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कॉमन लेकर के देख लेना। अरे भाई एकदम ट्रिक है ये, एकदम सिंपल सी बातें हैं। हाइट हम लोगों ने निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम रेंज की हाइट क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? ऐसा भी दो एंगल हो सकता है क्या? ऐसा भी दो एंगल हो सकता है जिस पर सेम रेंज हो, उस एंगल को क्या कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इन सब को जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग इस चीज पर जितना ज्यादा न्यूमेरिकल, मैं एक साथ अगर इनके फॉर्मूले लिख दूं अगर लास्ट में, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। देखो भाई जरूरी है, इसको पॉज करके इसका डेरिवेशन जो लोगों को लिखना होगा डेरिवेशन लिख सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू कितना है? 2u sin थीटा अपॉन में g, और रेंज इक्वल्स टू कितना है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, और h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तीन फॉर्मूले से ही हम लोग आगे का फॉर्मेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इक्वेशन क्या था ट्रेजेक्टरी का? x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप आसानी से आज का
लेक्चर और आगे आने वाले लेक्चर को आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।